हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का एनएसओ ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, बट एक्सक्यूज्ड, मैं अभी कंटिन्यूसली वीडियो डालूंगी। सो स्टे अपडेटेड टू आवर चैनल, ओके। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6, अर्थ एंड यूनिवर्स। और इसमें हम कौन से टेस्ट स्किल को कवर करने वाले हैं, वो है आवर सोलर सिस्टम, मून एंड इट फेजेस, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, स्टार एंड कॉन्स्टिलेशंस। तो ये पोर्शन को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपके अर्थ एंड यूनिवर्स का चैप्टर होगा, मून से रिलेटेड चैप्टर होगा साइंस में, तो आप उसे गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ईजी होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपास वर्क्स विद द हेल्प ऑफ। जो कंपास आप देखते हो वो किस चीज़ से है, मतलब किस चीज़ की बेसिस पे काम करता है, यहाँ पे ये पूछा है। सोलर एनर्जी की वजह से, मून ग्रेविटी की वजह से, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या अर्थ के ग्रेविटी की वजह से। तो हमारा जो कंपास है वो हमेशा, आपने अगर देखा होगा तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। इससे हमें पता चलता है कि नॉर्थ के ऑपोजिट क्या है, साउथ है। नॉर्थ के राइट में क्या है, आपका ईस्ट है, और नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है। तो इससे आपको, आप डिटेक्ट करते हैं डायरेक्शन, राइट। और ये हम फाइंड आउट कर पाते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कंपास जो आपको डायरेक्शन बताता है वो आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पता चलता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, ओके। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्स्टिलेशन शो हियर इज एज डैश। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिलेशन दिखाया है इसे हम क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा तारों का कुछ जो ग्रुप होता है वो कुछ ना कुछ एक साइन और सिंबल डिटेक्ट करता है, और उसी को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, और उसके अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटली 7 स्टार्स हैं जो एक पूज मीन्स एक काइट और पूज की तरह दिख रहे हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं उर्सा मेजर। इसे हम उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे ये पूछा है। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ए में बोला है मार्स हैज नो मून। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मार्स को 2 मून्स है, ठीक है, वो हमारा इनर प्लैनेट में आता है। जुपिटर हैज रिंग ऑफ डस्ट अराउंड इट। जुपिटर के आसपास क्या है, डस्ट है अराउंड इट। तो ये एक सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे पूछा है टाइटन इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो टाइटन जो है क्या वो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो नहीं, टाइटन इज नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट, ओके। नाउ आपको डी में बोला है यूरेनस अपीयर ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनियन गैस। अमोनिया गैस होने की वजह से उसके एटमॉस्फेयर में ये ब्लू कलर का दिखता है। तो अमोनियम गैस की वजह से नहीं, ये मीथेन गैस की वजह से ब्लू कलर में दिखता है। और टाइटन जो है वो एक लार्जेस्ट मून है, किसका, सैटर्न का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जुपिटर के आसपास जो है रिंग्स जो बने हुए हैं वो डस्ट के हैं, ओके। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। प्लैनेट एक्स इज क्लोजर टू द सन देन प्लैनेट वाई। प्लैनेट एक्स जो है वो सन से क्लोजर है प्लैनेट वाई के मुकाबले, ठीक है। इट कैन बी इंफीरियर दैट। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लैनेट एक्स हैज़ अ लॉन्गर रिवोल्यूशन पीरियड। प्लैनेट, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये सन है, यहाँ पे एक प्लैनेट है, मान लीजिए हम इसे एक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पे एक प्लैनेट है जिसको हम वाई कहते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन मतलब आपको ऑप्शंस क्या दिया है, प्लैनेट एक्स हैज़ अ लॉन्गर रिवोल्यूशन पीरियड दैन अ प्लैनेट वाई। तो प्लैनेट एक्स का लॉन्गर रिवोल्यूशन पीरियड है दैन अ प्लैनेट वाई। तो नहीं,
ऐसा नहीं है। प्लैनेट एक्स का रिवोल्यूशन पीरियड कम होगा प्लैनेट वाई से, क्योंकि प्लैनेट वाई सन से क्या है, दूर है। प्लैनेट वाई हैज़ लॉन्गर रिवोल्यूशन पीरियड, राइट। प्लैनेट वाई का जो होगा वो लॉन्गर रिवोल्यूशन पीरियड होगा, वो सन से दूर है तो उसका सबसे ज़्यादा लॉन्गर रिवोल्यूशन पीरियड होगा प्लैनेट एक्स के मुकाबले, राइट। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, सन के इर्द गिर्द घूमना, ठीक है। एंड प्लैनेट एक्स हैज़ अ लॉन्गर रोटेशन पीरियड दैन प्लैनेट वाई, तो प्लैनेट एक्स का लॉन्गर रोटेशन पीरियड होगा प्लैनेट वाई से, तो ये सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है नेम ऑफ द मेनी ड्राफ्ट प्लैनेट आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड। तो इसमें बहुत सारे ड्राफ्ट प्लैनेट छुपे हुए हैं जिसे हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें बताना है टोटल कितने ड्राफ्ट प्लैनेट यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक दिख रहा है, देखो HAUMEA, हुमिए जो है वो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। ओके, सबसे पहला ड्राफ्ट प्लैनेट तो हमें मिल गया। दूसरा है अगर यहाँ पे PLU प्लूटो नहीं है, सिरस, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक सिरस, SERES, सिरस, ये वाला, ये भी एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, ठीक है। अब हाँ, प्लूटो यहाँ पे देखिए PLUTO, प्लूटो, दिस इज ऑल्सो अ ड्राफ्ट प्लैनेट। और कहाँ पे है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ड्राफ्ट प्लैनेट दिखाए गए हैं, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, रोहिणी, भास्करा, एप्पल और आर्यभट्टा। तो हमारा पहला इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा था। ओके, एप्पल का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है प्लैनेट P इज एन इनर प्लैनेट एंड इट रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अनलाइक अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी P। तो आपको सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, इनर प्लैनेट आप किसे कहते हैं। मीन्स सन के इनर प्लैनेट जो है वो 4 इनर प्लैनेट है, दैट इज वेनस, मर्क्यूरी, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। दिस ऑल आर इनर प्लैनेट। तो यहाँ पे बोला है प्लैनेट P जो है वो एक इनर प्लैनेट है एंड इट रोटेट इन अ क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, अनलाइक अदर, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। थोड़ा सा मोबाइल को मैं रोटेट कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे वेनस, जुपिटर, मर्क्यूरी एंड यूरेनस यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था वेनस, अर्थ, मार्स एंड मर्क्यूरी, ये चारों जो है वो इनर प्लैनेट में आता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर इन दोनों में से होगा, वेनस एंड मर्क्यूरी। तो सारे जो प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, सिर्फ 2 प्लैनेट को छोड़ के, दैट इज द वेनस एंड यूरेनस। यूरेनस जो है वो एक आउटर प्लैनेट है, और यहाँ पे हमें इनर प्लैनेट के बारे में बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा वेनस। अच्छा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है इस तरीके से घूमना, एंड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उल्टे डायरेक्शन में घूमना। तो वेनस जो है वो इनर प्लैनेट है जो उल्टे डायरेक्शन में घूमता है, एंड यूरेनस एक आउटर प्लैनेट है जो उल्टा डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, सॉरी क्लॉकवाइज में घूमता है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है, तो चलिए हम देखते हैं। वेनस इट हैज़ नो 2 मून्स, तो वेनस के पास मून नहीं है, मार्स के पास 2 मून है। इनर प्लैनेट में 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिसके पास मून है, पहला है अर्थ और दूसरा है मार्स। अर्थ के पास एक मून है, वेरस मार्स के पास 2 मून है। सैटर्न इट हैज़ रिंग एंड मेड ऑफ रॉक एंड डस्ट,
तो सैटर्न का क्या बोला है? इट हैज़ अ रिंग आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। ये सही है। जुपिटर लार्जेस्ट एंड द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो जुपिटर को क्या कहा गया है? जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट और फर्देस्ट प्लैनेट है? नहीं। नेपच्यून जो है वो सबसे फर्देस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर में है। ठीक है, फर्देस्ट मतलब दूर का प्लैनेट बताया गया है। मर्क्यूरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट बताया गया है, जबकि मर्क्यूरी नहीं, वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि सन के सामने जो होगी वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होगा। तो सन के सामने क्या है? सन के सामने वेनस है, एंड फिर मर्क्यूरी है, एंड फिर हमारा अर्थ है, एंड फिर मार्स है। तो वेनस जो है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी। सैटर्न के जो रिंग्स होते हैं वो किससे बने हुए हैं? आइस, रॉक्स एंड डस्ट से बने हुए हैं। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये पूछा है। नंबर 1 में बोला है चंद्रयान-1 इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो चंद्रयान-1 जो है उसका नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ पे बोला है ऑप्शन 2 में रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। अर्थ का रोटेशन सीजन कॉज करता है। रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का खुद में घूमना, तो नहीं, अर्थ का खुद में घूमना दिन और रात क्रिएट करता है, सीजन क्रिएट नहीं करता है। ओके, अब यहाँ पे बोला है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए कहा है, राइट? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो ये दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब यहाँ पे बोला है इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करती है। ये सही है, ये आपको भी पता होगा, राइट? और अगर पता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में बोला है मून शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। तो मून किस लिए शाइन करता है? बिकॉज जो सनलाइट है उसकी रोशनी उससे रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। होप सो आपको समझ में आ रहा हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए लाती रहूं। चलिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम। यहाँ पे आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है, एंड सेलेक्ट द पोजिशन वेयर द मून कैन बी प्लेस्ड इन द डायग्राम। मून को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? ठीक है, यहाँ पे दिया है रोटेट ऑन इट एक्सिस। तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में रोटेट करती है कि नहीं? और रिवॉल्व अराउंड अ हेवनली बॉडी, रिवॉल्व अराउंड अ हेवनली बॉडी, तो एंड हैज ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है इस वेन डायग्राम में आपको मून की पोजीशन को बताना है। तो मून की पोजीशन क्या होगी? तो मून की पोजीशन क्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि मून की पोजीशन क्यों होगी? क्योंकि मून जो है वो अपने ही एक्सिस में होता है। इट रिवॉल्व, ये अर्थ के आसपास घूमता है, इसका एक फिक्स्ड है और ये एक फिक्स्ड पाथ है जिस पे वो रिवॉल्व करता है, राइट? और इसमें ग्रेविटी भी है, तो इसीलिए हैंस क्यू रिप्रेजेंट, ठीक है, क्यू रिप्रेजेंट अपने में ही एक्सिस करता है, रिवॉल्व करता है हेवनली बॉडी की तरफ, और ये इसमें ग्रेविटी है, तो क्यू रिप्रेजेंट करता है ये तीनों वेन डायग्राम को। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, इतना ही सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।